नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट पारस होम्योपैथी जोधपुर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस टॉपिक पे हम दोस्तों डिस्कस करने जा रहे हैं पल्मोनरी इडीमा। पल्मोनरी इडीमा क्या है, किन कारण की वजह से डेवलप होता है, क्या क्या सिम्टम्स के बेस पे इसको पहचान सकते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन पल्मोनरी इडीमा में किस तरीके से हेल्पफुल हो सकती हैं, कौन कौन सी मेडिसिन किस तरीके से आप दे सकते हैं, ये मेडिसिन आपको कैसे अवेलेबल हो सकती है, अगर आपको हमारे से परामर्श करना है तो कैसे परामर्श ले सकते हैं, ये तमाम जानकारियां इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना नहीं भूलें, ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। चलिए दोस्तों, पल्मोनरी इडीमा की बात करने से पहले अपन एक बार रेस्पिरेटरी फंक्शन को समझ लेते हैं। जैसे ही अपन हवा को अंदर लेते हैं ट्रेकिया से होते हुए ब्रोंकाई और ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स के द्वारा लास्ट स्टेज जहां होती है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो ऐसी स्ट्रक्चर है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान ब्लड के द्वारा उस स्ट्रक्चर में होता है। और ये जो जहां पर एल्वियोलाई होती है उसके आसपास कहीं भी किसी भी कारणों की वजह से कंजेशन होके वहां पर सूजन आने लग जाती है, सूजन के साथ साथ में वहां कुछ का फ्लूइड का कलेक्शन होने लग जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं दोस्तों पल्मोनरी इडीमा। पल्मोनरी इडीमा की वजह से वहां ऑक्सीजन का आदान प्रदान कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ महसूस होने लग जाती है। इन सिम्टम्स की अपन बात करते हैं कि दोस्तों खास तौर से जो पल्मोनरी इडीमा का सिम्टम है वो है छोटी छोटी सांस का आना, यानी सांस को पूरी लंबी नहीं ले पाते हैं, लंबी लेने की कोशिश करते हैं तो छाती में दर्द होने लग जाता है, जिसकी वजह से सांस में तकलीफ होती है। दूसरी चीज होती है, जैसे ही मरीज लेटता है, लेटते ही उसको सांस में तकलीफ होती है तो उठ के उसको बैठना पड़ता है। कुछ कंडीशन के अंदर दोस्तों वहां उनके बिल्कुल बलगम भर जाता है छाती में, सांस की आवाज विजिंग साउंड आने लग जाती है और उसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा थकान महसूस होने लग जाती है। कुछ कंडीशन में दोस्तों पल्मोनरी इडीमा की वजह से बॉडी के जो लोअर पार्ट्स हैं उनके अंदर भी कई बार स्वेलिंग देखने को मिलने लग जाती है। ये कंडीशंस होती है दोस्तों क्रोनिक जो कंडीशन पल्मोनरी इडीमा की उन केसेस के अंदर। अब बात करते हैं एक्यूट, एकदम से सडनली अगर किसी को पल्मोनरी इडीमा हो जाता है तो किस तरीके के साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। तो खास तौर से एक्यूट कंडीशन के अंदर दोस्तों बड़ी ही इमरजेंसी सिचुएशंस होती है, उसमें एकदम से सांस रुक जाता है, एकदम से गला ऐसा लगता है चोक हो गया हो, सांस को बिल्कुल एकदम से छाती को दबा दिया गया हो, सांस लेने में बड़ी तकलीफ होने की वजह से होठ नीले पड़ने लग जाते हैं, शरीर ठंडा पड़ने लग जाता है, सांस को मुंह खोल खोल के एकदम से पूरा चौड़ा खोल खोल के लेने की कोशिश की जाती है, एकदम से डरा हुआ चेहरा इस तरीके से नजर आता है, तो वो कंडीशन होती है एक्यूट पल्मोनरी इडीमा की। दोस्तों एक सिचुएशन होती है हाई एल्टीट्यूड सिकनेस या हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी इडीमा की, ये भी डेवलप हो सकती है। जो एकदम से हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, हाई ऊंचाई वाले एरिया में जाते हैं, उनको भी पल्मोनरी इडीमा डेवलप हो सकता है। अब बात करते हैं कि ये खास तौर से किन कारणों की वजह से पल्मोनरी इडीमा डेवलप होता है। मेन तो दोस्तों है कार्डियक कोज, हार्ट की वजह से जिन लोगों को हाइपरटेंशन की शिकायत, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर या कार्डियोमायोपैथी या कार्डियोमिगेली, अगर हार्ट की साइज बढ़ जाती है, साइज बढ़ने की वजह से भी पल्मोनरी इडीमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड जो कारण है दोस्तों, हार्ट के अलावा कारण क्या हो सकते हैं, उसमें कारण है इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से सेप्सिस डेवलप हो जाता है। कई बार बहुत ज़्यादा तेज बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर देता है, वो एकदम से फैल जाता है, उसकी वजह से हो जाता है। सेकेंड होता है वायरल इन्फेक्शन। अभी जो प्रेजेंट कंडीशन के अंदर कोरोना वायरस पल्मोनरी इडीमा डेवलप कर रहा है और कुछ केसेस के अंदर इंटरस्टिशियल लंग फाइब्रोसिस या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज को क्रिएट कर रहा है कोरोना वायरस। तो ये होता है वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ। इसके अलावा भी दोस्तों काफ़ी सारे कारण होते हैं, कुछ मैकेनिकल इंजरीज हो जाती है, चोट लग जाती है, उसकी वजह से होता है, या ऑपरेशन के दौरान कुछ इंजरीज हो जाती हैं लंग्स के अंदर, तो उसकी वजह से भी ये समस्याएं होती है। कुछ कंडीशन होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसको आर्ट्स भी बोलते हैं। आर्ट्स के अंदर ही दोस्तों कई बार एकदम सीवियर इंजरी लगने की वजह से एकदम से पेशेंट को पल्मोनरी इडीमा डेवलप हो जाता है, वो एक सिचुएशन एक्यूट सिचुएशन बनती है। नेक्स्ट जो दोस्तों है कि नर्वस सिस्टम की वजह से जिन लोगों को सीजर आते हैं या ब्रेन के अंदर की इंजरी हो जाती है, उसकी वजह से भी कई बार ये पल्मोनरी इडीमा डेवलप हो सकता है। इसके अक्सर दोस्तों कुछ मेडिसिन भी रिएक्शन कर देती हैं, ड्रग्स रिएक्शन की वजह से भी पल्मोनरी इडीमा डेवलप हो सकता है, या कुछ टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी के अंदर चले जाते हैं, उस सिचुएशन के अंदर भी पल्मोनरी इडीमा डेवलप आपको हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों जैसे लंग्स के अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, किसी भी जो आर्टरीज या वेसल्स होती हैं उनके अंदर थक्का बन जाता है, उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और वहां पर फ्लूइड का कलेक्शन होकर पल्मोनरी इडीमा डेवलप होने लग जाता है। इसके अलावा दोस्तों लीवर सिरोसिस है, किडनी फेलियर के जो केस होते हैं उनके अंदर जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, साथ साथ में जो लोग एकदम से
डूबने की सिचुएशन हो जाती है, ड्राउनिंग हो जाता है, पानी के अंदर डूब रहे होते हैं, उनके अंदर भी ये सिचुएशन डेवलप हो सकती है। अब बात करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन किस तरीके से वर्क करती है पल्मोनरी इडिमा। जिन लोगों को क्रोनिक पल्मोनरी इडिमा है उसके अंदर बेटर वर्क करती है होम्योपैथिक मेडिसिन, जो इनके एक एक सिम्टम्स को कवर करते हुए इसमें राहत देती है। सबसे खास तौर से जो मेडिसिन यूज की जाती है वो दोस्तों काली आयोड 30। काली आयोड 30 की जो है पावर की मेडिसिन 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार दी जा सकती है उन केसेस के लिए जिन लोगों को दोस्तों बहुत ज़्यादा ग्रीनिश जो उनका बलगम निकलता है वो ग्रीन कलर का निकलता है, साथ में झागदार बलगम निकलता है, उनको सांस लेने में बड़ी ही तकलीफ होती है, एकदम से थकान महसूस करने लग जाते हैं, खांसते खांसते थक जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में काली आयोड का बहुत ही अच्छा रोल देखने को मिलता है। इसकी 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार दी जा सकती है। सेकेंड जो मेडिसिन है वो दोस्तों एंटीमोनियम टार्टेरिकम। एंटीम टार्ट जो ऐसी मेडिसिन जिसके अंदर कफ बहुत ज़्यादा भर जाता है और कोशिश करने पे थोड़ा सा ही कफ निकलता है, यानी कि छाती के अंदर इतना बलगम भर जाता है लेकिन निकल नहीं पाता है। उन सिचुएशन के अंदर जिनको सांस बिल्कुल लेने के अंदर बड़ी तकलीफ होती है, छोटे छोटे सांस आने लग जाते हैं, उन सिचुएशन में एंटीम टार्ट का बहुत ही अच्छा रोल देखने को मिलता है। कई बार रात को भी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि एकदम से अचानक सांस रुकता है, उठ के बैठना पड़ता है, उन सिचुएशन के लिए भी एंटीम टार्ट बहुत अच्छा वर्क करती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि थर्ड मेडिसिन सैंकैन। सेंगोनिया कैनेडेंसिस एक ऐसी मेडिसिन है जिनके अंदर एकदम से ओप्रेस्ड ब्रीथिंग, बिल्कुल ऐसा लगता है छाती को दबा दिया गया हो, छाती से सांस नहीं आ रहा हो। इस सिचुएशन के साथ में कफ भी उनके खांसी बार बार आती है, वो भी तेज खांसी के साथ में दिक्कत होती है, तो सैंकैन बहुत अच्छा वर्क करती है। इसकी भी 30 पावर की 5-5 बूंद आधा कप पानी में 3 बार इस्तेमाल की जा सकती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों स्ट्रोफेंथस। स्ट्रोफेंथस 30 पावर में 5-5 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। जिन लोगों को कार्डियक की वजह से या हार्ट की वजह से अगर पल्मोनरी इडिमा डेवलप होता है तो उस पल्मोनरी इडिमा को कवर करने के लिए बेस्ट मेडिसिन है स्ट्रोफेंथस। स्ट्रोफेंथस में भी आपको ऐसा है कि जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो उसमें सांपने लग जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है, उन सिचुएशन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है स्ट्रोफेंथस। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों ट्यूबरकुलिनम। जहाँ पर कोई भी मेडिसिन आपको वर्क करती हुई नजर नहीं आती पल्मोनरी इडिमा के केसेस में, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है, वीकनेस के साथ में बहुत ज़्यादा खांसी आती है, खांसी भी ऐसी आती है कि एकदम से खांसते खांसते बिल्कुल टायर्ड, बिल्कुल थक चुके होते हैं, उन सिचुएशन के लिए, और थोड़े से भी ठंड के एक्सपोजर से उनको तकलीफ होने लग जाती है, उन केसेस में ट्यूबरकुलिनम 30 पावर के यूज की जा सकती है, वो भी 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार। तो ये जो मेडिसिन खास तौर से है दोस्तों पल्मोनरी इडिमा का, लेकिन उससे पहले ही आपके केस पल्मोनरी इडिमा का प्रॉपर तरीके से डायग्नोस हुआ होना चाहिए, जिससे आपको इन मेडिसिन की हेल्प मिल सके। अदरवाइज कई बार क्या होता है कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से या अदर प्रॉब्लम की वजह से पल्मोनरी इडिमा होता है, तो वो कंफ्यूजन की वजह से आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए आप प्रॉपर डायग्नोसिस करके ही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करें। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दोस्तों ऐसे ही आपका प्यार और स्नेह हमारे साथ बना रहे। जय हिंद, जय होम्योपैथी।